तो देखो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये लिखने वाले हैं आज, मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ा दिया था, रॉल्स लॉ भी थोड़ा सा पढ़ा दिया था, है ना, उसका ग्राफ भी आइडियल का सिखा दिया था। ये मैंने इसलिए सिखा दिया क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन, ठीक है ना, किसमें, हेनरी और राउल्स में। तो मैंने हेनरी पढ़ा दिया, राउल्स पढ़ा दिया, अब एक कंपैरिजन वाला टॉपिक होता है, ये लिमिटेशन पहले हम हेनरी लॉ की पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, समझ में आया ना। तो आप एक हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। और जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हैं, बोले हैं, वो सब संडे वाली क्लास में करवाए जाएंगे, वीडियो उसका भी डाल दूंगा जिससे फर्दर आप अपना कर लो। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिख लिया, लिखिए, हेनरी लॉ इज वैलिड, हेनरी लॉ इज वैलिड इफ नंबर वन नहीं, ये हाँ, इसमें नंबर 1 लिखो, if pressure is low, if pressure is low, ठीक है, at high pressure law become, at high pressure law become less accurate, ठीक है, and proportionality constant show variation, and proportionality constant show variation, ठीक है, हो गया भाई, तुम्हारा छूट गया क्या मुक्तेश? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शो वेरिएशन। अब जरा इस बात को समझ लेते हैं, देखो भाई, मान लो इस कमरे के अंदर हम हेनरी लॉ कर रहे थे, हमने प्रेशर लगाया, समझने ध्यान से, हमने प्रेशर क्या 180 के आसपास है, हमने प्रेशर लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल किसमें चले गए, पानी के अंदर जो खाली जगह है उसमें घुस गए। भाई गैस जाती कहां है, पानी के अंदर, खाली जगह में जाती। अब मैं प्रेशर लगा के खूब प्रेशर बढ़ा दिया, या तो मैं मैनुअली बढ़ा दूं या मैं धरती के अंदर चला जाऊं कोई गहरी जगह पे, ठीक है ना, तो उसमें अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं प्रेशर खूब बढ़ा चुका हूं, इसका मतलब है बहुत सारी गैस उसके अंदर घुस गई है, बोलो हाँ है ना, समझना तो ध्यान से। तो पानी के अंदर देखो, मान लीजिए ये बीकर है और यहाँ पर आपका यहाँ तक पानी भरा हुआ था और ये पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं 2-4 बना देता हूँ, ये पानी के मॉलिक्यूल है। तो गैस जो है वो इंटर एटॉमिक स्पेस मतलब वॉइड्स में एक तरीके से चली जाएगी, यहाँ पर फिट हो रही है गैस। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, गैस यहाँ पर इस जगह को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है, बोलो क्लियर, हाँ है ना। एक लिमिट के बाद ये सारी जगह क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब मैं उसके बाद और प्रेशर लगा रहा हूं, अब बताओ गैस कहां जाएगी, जाएगी अंदर। प्रेशर तो मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या गैस डिसॉल्व हो रही है, नहीं। अब इसी बात को कंपेयर करो, जब मैंने शुरू में मान लो 1 एटीएम से 2 एटीएम किया, 1 एटीएम प्रेशर बढ़ाया तो गैस कितनी डिसॉल्व हुई, 1। और मान लो यहां पर अब हो गया 10,000 एटीएम, समझाने की बता रहा हूं खाली, और मैंने उसके बाद 1 एटीएम बढ़ाया तो क्या बराबर गैस डिसॉल्व होगी, नहीं। जबकि हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रोपोर्शनलिटी है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस बढ़नी ही चाहिए, तो क्या बढ़ती चली जाएगी, नहीं। प्रेशर तो हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन गैस के घुलने की एक लिमिट है, क्योंकि जगह ही भर गई, कहां डालोगे गैस को, बात क्लियर हो गई। इसलिए हेनरी लॉ लो प्रेशर पर तो ठीक काम करता है, लेकिन हाई प्रेशर पर यह काम सही नहीं करता, गड़बड़ आ जाती है। उम्मीद है बात समझ में आ गई कि क्यों आ जाती है, इतना हाँ है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करें, the temperature is not too low, the temperature is not too low, TOO2 है, ठीक है, the temperature is not too low। अब क्या इसका क्या मतलब है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास आएंगे, तो इनके बीच की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रेशर लगाने पर भी गैस ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी। मैं बर्फ जैसा पानी लिया हूं, एकदम बर्फ जितना ठंडा, लगभग बर्फ, तो मॉलिक्यूल हो गए बिल्कुल ही पास, तो अब गैस की डिसोल्यूशन रेट घट जाएगी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। बात क्लियर है ना, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पानी उबल रहा हो और मैं प्रेशर लगाऊं, अरे जब पानी उड़ गया तो तुम्हारी गैस के अंदर जाके कहां जाएगी, फिर समझ गए ना। तो ना तो उबलता हुआ पानी चाहिए मुझे, ना बहुत ठंडा पानी चाहिए, दोनों जगह हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट, मतलब गड़बड़ निकलेगी, वैल्यू सही नहीं निकलेंगी, बोलो क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट नोट करें,
द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। ठीक है, गैस बहुत ज्यादा नहीं घुलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, जैसे ऑक्सीजन है वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। हवा चली, ऑक्सीजन घुल गई पानी में। मतलब अरे तालाब के अंदर ऑक्सीजन कौन डालता है, जबरदस्ती डालता है क्या कोई? नहीं, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही डिसॉल्व होने को तैयार है। हवा चली, बस पानी को छू लेने के लिए ऑक्सीजन चलती गई अंदर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए अलग से प्रेशर चाहिए, नाइट्रोजन के लिए बहुत प्रेशर चाहिए, हीलियम के लिए हद से ज्यादा प्रेशर चाहिए, घुलेगी ही नहीं लगभग। समझ में आएगा? तो ऐसी गैसें भी हेनरी लॉ को सही से सब नहीं मतलब फॉलो करेंगी जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर मैं पानी में ऑक्सीजन डालना चाहूं तो प्रेशर लगाने से पहले वो बहुत सारी घुस गई, जरा सा प्रेशर लगाया बहुत सारी पूरी जगह गिलेगी, जरा सा प्रेशर बढ़ाओ पूरी ऑक्सीजन से भर गया। समझ में? तो ये भी हेनरी लॉ का सही नहीं। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ ने बोला प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, उसमें बढ़ने चाहिए। तुमने प्रेशर बढ़ाया थोड़ा, गैस घुस गई बहुत सारी, तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं बनी ना। और फिर उसके बाद तुमने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाया, अब गैस पहले से ही पूरी घुसी पड़ी हुई है, पूरा भर गया जगह, तो अब बढ़ाओगे आपको घुसने नहीं देगी। समझ में आएगा? तो इसलिए अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो भी वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती। मैंने अभी आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा कम है तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना? रीजन समझा दिया, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, कम पर तो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब गैस डिसॉल्व हो चुकी है। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना, अगर ज्यादा कम है तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तब भी बात गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरा पढ़ाया था कि जो गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और नोट करो, द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली, the gas neither react chemically with solvent nor dissociate or associate in the solvent, nor dissociate or associate in the solvent। ठीक है, गैसों को क्या होना चाहिए? अब मान लो मैंने कोई गैस इसके अंदर डिसॉल्व की, प्रेशर लगा के गैस जाके उस कंपाउंड से रिएक्शन ही कर गई, रिएक्शन कर गई, कुछ नहीं बन गया। अब मैं प्रेशर हटा दूंगा तो गैस निकलेगी नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ाओ तो गैस ज्यादा होनी चाहिए, प्रेशर कम कर दूं तो गैस क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। बोलो आए ना, कार्बन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल दो तो प्रेशर रिड्यूस किया तो गैस निकलती है ना बाहर। अगर कोई गैस यहाँ पे रिएक्शन करके ये इससे रिएक्शन कर जाए और कुछ नया कंपाउंड बना दे तो तुम प्रेशर हटा लो, फिर क्या उड़ेगा थोड़ा, कुछ कंपाउंड तो लिक्विड फॉर्मेशन में चला गया या किसी भी फॉर्म में चला गया हो, अब तो वो गैस नहीं निकलेगी। तो इसलिए 4 बातें। पहला, बहुत ज्यादा प्रेशर पे काम नहीं करेगी, ज्यादा प्रेशर लगा दिया, एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो काम नहीं होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया, काम नहीं करेगी। गैस अगर ज्यादा सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, तो भी हेनरी लॉ सही से काम नहीं करेगा। और अगर वो रिएक्शन ही कर रही है तो भी काम नहीं करेगा। तो ये 4 पॉइंट हेनरी लॉ की क्या है? लिमिटेशन है। यहाँ पर हेनरी लॉ सही से काम नहीं करता है। बोलो क्लियर हो गए इतने? ठीक है, तो अगला देखें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नोट करें। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा जिसको हेनरी लॉ आता ही ना हो? आता सबको? ठीक है ना, मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हेनरी लॉ ये कहता है, वैसे मैं बता चुका हूं आपको कई बार, फिर से सुन लो। हेनरी लॉ ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन लगी हुई है और आप इस पे P1 प्रेशर लगाते हैं तो पिस्टन खिसक के यहाँ आ जाती है। तो ये हिस्से की जो गैस है वो ये पानी है, ठीक है। तो इस पानी के अंदर ये गैस चली जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा दब जाएगी, नहीं, दबने वाला सीन नहीं है। मान लो पिस्टन पे हमने P2 प्रेशर और लगा दिया तो पिस्टन खिसक के यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा? ये सारी गैस, ये वाली भी, ये सब इसके अंदर यहाँ पे फिट हो जाएगी, मतलब अंदर घुस जाएगी। आइडियली ऐसी बात बोली गई। तो इससे हमने समझा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स गैस के। एक्स गैस, एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ये पहले मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है भाई पानी तो उतरेगा उतना ही है ना, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल इसमें क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। बात समझा गई ना।
हाँ है ना, इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, मतलब गैस का फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ, अरे मॉलिक्यूल बढ़ेंगे गैस के तो गैस की संख्या भी तो बढ़ेगी, नहीं मैं समझ गई, समझ गया ना। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है, 10 के नोट है, 20 के भी 10 ही नोट है। अब तो 50% बढ़ा, मतलब 0.5 आया आंसर, हाँ है ना, समझ गए बात को। और अब मैं 20 की नोटों की संख्या बढ़ाऊं तो भाई उसकी संख्या बढ़ रही है तो उसका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई ना। अब तुमको टोटल वैल्यू बढ़ रही, टोटल वैल्यू बढ़ी, हिसाब लगा लो। मान लो मैंने 20 के 10 नोट थे, 20 के 20 नोट कर दिए तो टोटल नोट 30 हो गए। तो अब उसका हिस्सा बढ़ गया कि नहीं, उसका दो तिहाई हिस्सा हो गया, 0.66 बढ़ गया, पहले 0.5 था। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि नीचे भी तो टोटल हो रहा है ना, ऊपर वैल्यू बदल रही तो इसलिए मोल फ्रिक्शन बढ़ जाएगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे। ये बात बोली थी हेनरी ने, और मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी सिखाया था कि इसका एप्लीकेशन था जिसमें 3 पॉइंट थे इन द पैकिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक। मैंने आपको समझाया था कि कोल्ड ड्रिंक की जब हम पैकिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कई जगह कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग हो रही तो वो सेम कैसे हो जाती है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात। तो वो सेम इसलिए होती है क्योंकि जैसे 1 लीटर की पैकिंग है ना, और 1 लीटर में हमने बता दिया थी 5 ATM का प्रेशर लगाओ या 2.5 ATM का प्रेशर लगाओ और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दो तो एक एटम बराबर ही जाएगा, बिल्कुल बराबर लगभग। बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि सॉल्यूशन में पानी बराबर है, शक्कर बराबर है, बाकी सब चीजें कंपोनेंट बराबर है और प्रेशर भी बराबर है। तो एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पैक हो रही हो चाहे वो केरल में पैक हो रही हो। बात समझ में ना, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर डिसॉल्व होगी तो कार्बोनेटेड ड्रिंक बन जाएगा। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं गर्मियों में, मैं उनको फिर से समझाता हूँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत खतरनाक होता है, पीएच वैल्यू बहुत लोअर साइड की होती है, तो अच्छा खासा एसिड है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपके यहाँ पर जो आपका बाथरूम है वो साफ नहीं हो रहा, उसमें दाग धब्बे पड़ गए हैं और हार्पिक से भी आप साफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पर कोल्ड ड्रिंक फैला दीजिएगा, आपका वो साफ हो जाएगा। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का पीएच हार्पिक से भी ज्यादा है, ये छोटे मोटे एसिड लेके आते हो इनसे भी ज्यादा है, और आप इसे पी लेते हो तो कहते हो हम तो नहीं मरे नहीं पीने के बाद। आपकी बॉडी रिपेयर करती रहती है, इसलिए आप बच जाते हैं। अंदर की पूरी जो खाल है वो सब बर्बाद हो जाती है, लेकिन बॉडी बार बार रिपेयर करती है, इसलिए आप बच जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करिए, मत पिया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। देखो मैं क्या, तुम्हें कितने साल जिंदा रहना है तो तुम्हें डिसाइड करना ना, मैं तो यही कहूंगा मत पियो। तो अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी बताया, एक एप्लीकेशन तो है पैकिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक, दूसरा होता है माउंटेन क्लाइंबिंग। अभी मैंने लास्ट में भी पढ़ाया था और फिर से रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि कई लोगों को याद ही नहीं आ रहा, उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि देखिए, मैं आपको ये कह रहा था जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर ये पहाड़ है कोई, और यहाँ पर कोई इंसान है जो कि ऊपर चढ़ने वाला है, ठीक है, ये आपको बताया था। अब यहाँ ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यहाँ पर इतना प्रेशर लगा रहा है P = H ρ G, और जब वो आदमी यहाँ पहुंच जाता है तो ये प्रेशर सिर्फ इतना ही रह जाता है, क्योंकि हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। बताया था ना, पूरी स्टोरी समझाई थी इसकी बढ़िया सी, है ना, सिलेंडर वाली याद आ रही ना, रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी लेकिन मैंने समझाया था आपको। तो ये हाइट कम हो गई, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपके जो एल्वुलर सैक है, एल्वुलाई और एल्वुलर सैक 10th क्लास से पढ़े होंगे, याद आ रहे, तो इनमें मतलब एक बना के दिखाई दो, मान लीजिए ये ऐसा है, तो इसमें ऑक्सीजन तो सफिशिएंट है, लेकिन इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है इस तरीके से, ठीक है, तो वो तकरीबन ऐसे होगी, जैसे ये इसके ऊपर लिपटी हुई होंगी तो वो ऐसे इसको टच कर रही है, ठीक है। ये आपका एल्वुलर सैक है मान लो, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन भरी हुई है, और ये आया ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ जाएंगे और ऑक्सीजन आपकी ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। इसके लिए प्रेशर चाहिए, ये ऑस्मोसिस हो गया ना, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम है, बॉडी में ज्यादा हो रही है, तो वो हायर से लोअर साइड आ गया। ऑस्मोसिस जानते हो ना, विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हायर चीज लोअर साइड पे मूवमेंट करेगी तो ऑस्मोसिस कहलाती है, और अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन, करेक्ट, तो ये डिफ्यूजन कहलाती है। मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जला दूं, ठीक है, तो अगरबत्ती की खुशबू बाहर आगे की तरफ फैल रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे वो जल रही है, और बाहर की तरफ मॉलिक्यूल कम है खुशबू वाले, तो वो उस साइड मूव कर रहे हैं, हायर से लोअर साइड। ये ऑस्मोसिस नहीं है, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं। अगर एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है
तो हम इसी प्रोसेस को फिर हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मेम्ब्रेन है, इसलिए ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, और इसके लिए जो डिजायर्ड प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। आप चले गए पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हाइट घट गई, प्रेशर कम हो गया तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी लेकिन ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, सांस छोड़ोगे बाहर निकल आएगी। और इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आपके सोचने की क्षमता और कोई भी एक्शन लेने की क्षमता, आप में एनर्जी लेवल, वो सब क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। क्योंकि भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो घट जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर फिर भी आप नहीं माने और चढ़ते रहे तो आपको ऊपर जाने पर चक्कर भी आ सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हो। और कई बार जैसे कोई चढ़ रहा है ना, और वो अचानक बेहोश हो गया तो वो क्या होगा, धूल से हो जाएगा, पहाड़ में टकरा जाएगा, या वहीं टंगा रहा बहुत देर मरमरा गया, तो इसमें मरने की संभावना होती है। और इस डिसीज को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। ये बात मैंने दूसरी बार आज बताई है, ठीक है। और इसी का उल्टा एक अभी मैं लिखवा रहा हूँ इस चीज को, इसी का उल्टा होता है कि अगर आप समुद्र में नीचे गहरे में चले जाते हो स्कूबा डाइविंग करने, तो आपने हाइट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसमें ऑक्सीजन तो बढ़िया डिसॉल्व हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, 21% लगभग, अब तो इससे भी कम नहीं चल रही है। और नाइट्रोजन लगभग 70% या 71% के आसपास मान लो। तो जब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि अंदर नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? तो बॉडी में नाइट्रोजन अंदर गई, उसमें कोई समस्या नहीं, जाने दो, ठीक है ना। लेकिन जब तुम वापस लौट के यहाँ पर आओगे, फिर से इस जगह पे पहुंचोगे, तो यहाँ पर प्रेशर फिर से 1 atm हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा, और उस प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होती, तो अब वो बाहर निकलना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही कि हमने प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड डाली पानी में, कोल्ड ड्रिंक बनाई, पैक कर दी और तुम्हें दे दी। अब तुम उसे खोल दो तो ये को उड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, उड़ने की संभावना घट जाती है, फिर भी निकलती जरूर है। ऐसा नहीं कि तुम कितने, अब तुम जमा दो तो बात अलग है, अदरवाइज वो निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ से जब तुम ऊपर आए तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, और जो नाइट्रोजन तुम्हारी वेसल्स में चली गई है वो ब्लड वेसल से बाहर निकलना चाहती है। और ब्लड वेसल कोई ओपन जगह तो है नहीं कि जी यहाँ से निकल जाएगी, हाँ है ना। तो वो ब्रेन के अंदर फाइन नर्व्स को फाड़ के बाहर निकलती है, और इस वजह से आदमी की मौत हो जाती है। जो स्कूबा डाइवर ज्यादा अंदर चले जाते हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा था, जो स्कूबा डाइवर ज्यादा अंदर चले जाते हैं और अगर उन्हें ऐसी समस्या हो जाती है तो एक अलग से चैम्बर, एक मशीन आती है, उनमें रख के उन्हें ट्रीट किया जाता है। कुछ दिनों धीमे धीमे उनका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट चलता है उस मशीन के अंदर, और फिर वो सही हो पाते हैं। और अगर अचानक वो बहुत जल्दी से बाहर आए, मान लो पीछे शार्क पड़ गई, तो क्या करोगे? पहली बार तो पड़ गई तो कुछ करोगे नहीं है ना, वो तो फिर अपने आप ही हो जाएगा सारा। फिर भी अगर किसी तरीके से तुम बाहर आ गए तो क्या होगा, अचानक प्रेशर में चेंज आया और नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, अगर तुम बिना सिलेंडर लेके गए हो तो, या फिर सिलेंडर में हवा भर के गए हो जैसे मैंने पहले सिखाया था आपको, है ना, तो आपको ये समस्या होगी। अब यहाँ पर हेनरी लॉ क्या करता है, जब आप यहाँ पर जाते हैं तो मैं प्रेशर में डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेशर मान लीजिए आधा हो गया, तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, कितना भी हो गया, उतना ही उसी हिसाब से ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। मान लो ऑक्सीजन हमारा 21% है लगभग, और 1 atm प्रेशर चल रहा है इस जगह का, ऊपर पहुंचे आधा एटीएम हो गया, ऑक्सीजन को 42% कर दो। अब एक सिलेंडर लो, उसमें से नाइट्रोजन गैस खींच लो, हाँ है ना, या ना भी खींच लो, उसमें ऑक्सीजन गैस बढ़ा दो, बस हमें क्या करना उससे। ऑक्सीजन गैस 42% होगी, आधा एटीएम पे 21% तो जाएगी ना, हो गया बॉडी का काम, बात क्लियर हो गई। तो ये कैलकुलेशन हेनरी लॉ से हो रही है। ऐसे ही जब आप समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो हम यहाँ से नाइट्रोजन गैस को हटा देंगे और हीलियम गैस भर देंगे। कौन सी गैस भर देंगे? हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पर भी हीलियम की सॉल्युबिलिटी लगभग ना के बराबर है, मतलब होगी ही नहीं सॉल्युबल, 0। अब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दो, हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इतना प्रेशर तो फिर आपकी बॉडी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी वहीं फट जाएगी। समझ आया? अगर तुम सोचो कि हम बहुत गहरे चले जाएंगे और सिलेंडर लिया और अब हम समुद्र की गहराई पूरा छू के ही आएंगे, तो भैया ये छू के फिर तुम छूओगे तो, लेकिन आओगे नहीं, वहीं फैल जाओगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएगी बॉडी, हाई प्रेशर हो जाएगा ना, बॉडी फट जाएगी। अरे वो फट सब गए थे टाइटैनिक वाले, हाँ जो देखने गए थे, तो बस हो दिख गया टाइटैनिक। आप नहीं देखना कभी टाइटैनिक, हटाओ उसको। तो चलिए भैया जी अब सुनिए, इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहला लिखो, किन्हें जाना है देखना है। हाँ भैया क्या कह रही बेटा तुम? हाँ ये बात बोलनी चाहिए अच्छी, ऐसी ना बाबू
ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती है। लिखो, अब देखो आवाज भी बढ़िया आएगी। लिखो इसी समुद्र में डाला है। लिखो, टू इंक्रीज द सॉल्वेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, to increase the solvency of carbon dioxide in the soft drink and soda water, soft drink and soda water. The bottle is sealed. The bottle is sealed under high pressure. The bottle is sealed under high pressure. ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, एट हाई एल्टीट्यूड, सेकेंड लिखो, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन that at the ground, is less than that at the ground, that at the ground level कर लो, ठीक है, ठीक है। This leads to the low concentration of oxygen in blood and tissues. This leads to the low concentration of oxygen in blood and tissues. ठीक है ना, समझ गए ना। ब्रैकेट में चाहो तो क्या, this leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दो। उसी आगे को peoples living at high altitude, living at high altitude और climbers, या तो कोई ऊपर ही रह रहा हो या फिर कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो, क्लाइंबर हो, है ना। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज climbers to become weak, climbers to become weak and unable to think, and unable to think clearly, to become weak and unable to think clearly, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो एनोक्सिया, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड लिख लीजिए। अब मैंने सेकंड को पूरा एलिब्रेट कर लिया, अभी समझाने की जरूरत है क्या? थर्ड को भी करूं, छोटा सा लिखवा देता हूं, है ना। थर्ड को लिख लो, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स experience a high pressure, scuba divers experience the high pressure as the height increases, as the height increases, ठीक है, as the height increases, therefore nitrogen gas will start dissolving in the blood vessels, therefore nitrogen gas will start dissolving in the blood vessels. When divers come on the surface, when divers come on the surface, this nitrogen gas exerts a pressure on the vessel, exerts the pressure on the vessel, ठीक है। come on the surface क्या लिखा, this nitrogen gas exerts the pressure on the vessels, ठीक है ना। sometime it may cause death or brain hemorrhage, it may cause brain hemorrhage or death। brain hemorrhage हो जाए तो डेथ हो ही जाती है ज्यादातर। ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें शरीर दिमाग के अंदर जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो बेंड।
अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है तो स्पेलिंग देख के लिख लेना अपना क्या करें। बेंट लिख देना, बेंट। बेंट की स्पेलिंग आती है वो भी नहीं आती? हाँ बोलो, कौन बोला कौन बोला? बेंट की और क्या? ठीक है, अगली हेडिंग डालो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हाँ हेडिंग है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्या कहना चाहते हो? पंखा अच्छा है, फिर आवाज नहीं आएगी यार। हाँ सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है तुमने कहा पंखा, पंखा एसी वैसी सब चलाएंगे, तो मैं एक बात बता, एक ऐसा एग्जांपल दो, ऐसा एग्जांपल जिसमें तीनों एप्लीकेशन यूज होता है। हाँ हेनरी लॉ के तीन एप्लीकेशन में लिखवाए मैंने आपको, तीनों एक ही में यूज हो जाए। एक एग्जांपल दो, जो भी दे भाई साहब 20 रुपए का नगद इनाम, कल परसों करना है, अभी हैंड टू हैंड। चॉकलेट खा लियो और क्या, मोमोज खा लियो, समोसा खा लियो, बोलो। चलो ठीक है, वो एग्जांपल जो है वो लगभग सबने देखा या फिर मतलब सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, उसमें ऊपर नीचे पहाड़ पे गए उसका क्या मसला है? बेटा हाँ बताओ बताओ। अरे रुको, ये कोई कुछ बोलना चाह रहा, सुन तो लिया करो, बीच में बोल लो। हाँ बताओ। लिफ्ट में कल मैंने लिफ्ट खोली, 4 लोग निकले सिलेंडर के साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं? बहुत ऊपर से आ रहे हैं, पता नहीं है तुमको। लिफ्ट से थोड़ा होता है भाई। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा। पहाड़ में स्कूबा ड्राइविंग। तुम पहले हंस लो फिर बताओ। पता नहीं अब पहाड़ सुन पा रहे खाली, पहाड़ पे क्या हो गया? स्कूबा ड्राइविंग। पहाड़ पे स्कूबा ड्राइविंग नहीं करते। अरे पिघलाई पे लेने उन्हें आग जला के। बताओ भाई जल्दी बताओ। नहीं आराम से सोच लो, जब बता दो तब। सर चालू है आज के दिन में, जब भी आपको आंसर याद आ जाए तब आप बता दीजिएगा। अभी बताया था ना, आंसर बताओ तुरंत चालू करेंगे, खराब हो जाएगा। सुनो अगले हेडिंग डालो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बताओ जल्दी से। चलो पहले इसको निपटा देता हूँ, मैं इसको अब राउंड से तो पढ़ाई चुका हूँ ना, तो फटाफट लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। पढ़ा तो मैंने आपको 2 दिन में चल जो आइडियल तक लिखवा देता हूँ, फिर बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल है, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको याद नहीं आएगा, वो है माउंटेन ड्यू। आपने एक ऐड देखा होगा, वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, फिर पहाड़ पे जाता है, और फिर जब वो छलांग लगाता है तो समुद्र में निकलता है। तीनों एक ही में यूज हो रहे हैं। ये है जी एग्जांपल, ऐसे रहता है याद, डर के आगे जीत है। अब बोलना मत, नहीं तो रिकॉर्ड हो जाएगा। सुनो भाई, हाँ क्या कह रही जी बेटा बताओ। चलो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हेड में अली अध्ययन समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है इसको बात समझिए। मान लीजिए मैंने इस तरीके का एक कंटेनर ले लिया जिसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा था वो अब इस पे काम नहीं करेगा। इसका इंटरनल जो भी गैसें होंगी वही इसका एटमॉस्फेयर हो गया। जैसे कुकर वाले एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि अगर ढक्कन लगा के हमने एक वेसल क्लोज कर दिया तो उसके अंदर जो प्रेशर है वही उसके लिए एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक व्हीकल रख दिया, मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात। और यहाँ पर देखो मैं इसमें एक नई बात आपको समझा देता हूँ, वो भी काम आएगी, पढ़ा वो भी चुका हूँ इसमें। ये एक बीकर रखा है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एटमॉस्फेयर का कोई लेना देना नहीं, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा है, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये उड़ेगा तो ये मान लीजिए ऐसा उड़ा तो यहां पर इकट्ठा होने लगेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बहुत छोटा सा है तो थोड़ी देर में ही यहां से बूंद बन के गिरने भी लगेगा। इसका मतलब बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहां से जो उड़ के वो प्रेशर लगा रहा है वो चीज क्या कहलाती है? वेपर प्रेशर कहलाती है। कोई डाउट है? ठीक है। अब यहां पर भी सॉल्वेंट था आपका, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने कुछ क्या मिला दिए?
सॉल्यूट मिला दिया, जैसे चीनी मिला दी, ठीक है ना। आप जाओ तो पानी के 1-2 कप, मतलब भरा पूरे में है, समझ लेना। लो यहाँ पे 2-4 फालतू कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीनी मिला दी, तो शक्कर मिलाने से इसके सरफेस पर जो पानी, मान लीजिए इसके सरफेस पर पानी के 4 मॉलिक्यूल थे, तो अब इस पे 4 होंगे क्या? नहीं, बीकर सेम साइज का है, तो इसका मतलब इसमें कुछ पानी के होंगे, कुछ चीनी के भी तो ऊपर होंगे। अगर तुमने शरबत बनाया, हाँ है ना, और उसमें शक्कर घोल दी, और फिर तुमने ऐसे चम्मच से ऊपर से चम्मच से भरा और पी के देखा, तो मीठा लगेगा कि नहीं? लगेगा या नहीं? या फिर अच्छा दूसरा, अगर मैं चम्मच को बिल्कुल नीचे ले जाऊं बॉटम साइड में, और वहां से चम्मच लेके आऊं ऊपर, तो क्या ज्यादा मीठा लगेगा? हाँ शाबाश। कौन बोला? कौन? मान मिक्स करिए। चलाया तो था इसी तरह से, मिक्स तो ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सर मिक्स की होगी तो सेम ही रहेगी। फिर भी नीचे तो थोड़ा ज्यादा मीठा हो सकता है। सबसे नीचे अरे रुक जाओ, सबसे नीचे ज्यादा मीठा। सबसे नीचे ज्यादा मीठा होगा, ऊपर की तरफ कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा कम होगा। अच्छा ये बात घुल गई चीनी की नहीं घुली? अभी पूरी नहीं घुली। पूरी घुल गई, पूरी घुल गई, तो फिर होगा, पूरा ही होगा, पूरा होगा। फिर पूरा मीठा ही होगा, मतलब नहीं चीनी को तो नीचे वाली साइड में तो कैसा होगा? नीचे वाली साइड में तो मीठा ही होगा, इससे ऊपर था बराबर हो जाएगा। तो अगर मिक्स कर दिया भाई, चीनी हाँ घुल तो गई, मीठा ही है फिर। पलट दिया ना स्टैंड। नीचे ना मिक्स नहीं किया इसीलिए। अरे चला तो रही थी जैसे, मिक्स तो हो तो गई, अब कब तक मिक्स होगी? फिर वो मीठा है। मीठा हो गया है? तो भैया जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नीचे से पानी लेके आते हैं, मान लीजिए कोई बर्तन लिया, बिल्कुल क्या, या ऊपर से लो, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गए? पूरे फैल गए। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि ऐसा नहीं कि ऊपर चीनी के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब मैं ऊपर से उठाऊं तो मुझे मीठा ही नहीं लगना चाहिए, लेकिन मीठा तो हर जगह लग रहा है, हाँ है ना। आप शरबत में कहीं से भी चीज उठा लो तो आपको उसकी शुगर का टेस्ट तो मिलेगा ना आपको। तो इसका अच्छा ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर शक्कर के कुछ मॉलिक्यूल आ गए, तो जो पानी है अब ये यहाँ से उड़ रहा है, मान अब तो भाई कम मॉलिक्यूल उड़ेंगे ना, क्योंकि कुछ शुगर के मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो आएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ है ना। ये देखो, ये राउट फ्लो की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। देखिए हमने कंपोनेंट मिला दिया ना, तो ये प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है इसे हम लिखते हैं पी नॉट। सॉल्वेंट लिखा है इसलिए मैं ए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मिलावट कर दी है, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 बातें होंगी। इसका जो प्रेशर होगा, अब पी नॉट है कोई नहीं है क्योंकि मिलावट हो गई है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा पी ए, और इसका अगर ये उड़ता और प्रेशर लगाता तो पी बी, और नहीं लगाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहलाएगा पी बी। नॉट तभी कहलाता है जब प्योर होता है। इस बात में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैं साफ कह रहा हूं, जिसपे 0 लग जाएगी, नॉट लग जाएगा, वो प्योर स्टेट का प्रेशर है, वो हमेशा ज्यादा होता है। सवाल न्यूमेरिकल लगाते समय जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला बनता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, मतलब आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। इसलिए कभी अगर भूल भी जाओ, समझ में ना आ रहा हो कि प्योर वाला कौन सा है और पार्शियल कौन सा है, तो उनकी लैंग्वेज ऐसी लिखी होती ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि पार्शियल कौन है प्योर कौन है। बड़े में से छोटा माइनस करना, क्योंकि प्रेशर माइनस में नहीं जा सकता। बात समझ आई ना। और आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी करवाएंगे, बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। इस डायग्राम को बना लो थोड़ा सा, फिर लिख लेते हैं। इसको बना लो। हाँ जी बेटा बना लो। चलो इसमें 4-5 लाइनें लिख लो बेटा। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, हाँ बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, लिखो। अरे क्या नाम नंदा बेटा, है ना, फूंक मार दो बेटा, फूंक मार। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, बस 2 लाइनें हैं खाली। वेपर्स above the liquid surface, above, अरे भाई जल्दी exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid, at a given temperature is called vapor pressure of that liquid, ठीक है भाई, बस है ना। एक हेडिंग डालो अगली, समझ गए ना। वेपर, बस खत्म। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखो, हेडिंग डालो अगला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
ये क्या चीज हेडिंग थी, क्या लिख रहे हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा।